नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पूर्वी सिंहभूम में जमीन खरीद बिक्री का म्यूटेशन करवाना सबसे बड़ी चुनौती बनी। 1226 आवेदन बीते 3 महीने से लंबित थे। पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य में रहती जमीन की खरीद बिक्री का म्यूटेशन करवाना चुनौती बन चुका है। ऑनलाइन म्यूटेशन में पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो 12 अंचल में 1226 आवेदन पिछले 3 महीने से लंबित पड़े हुए हैं। हालांकि इस 30 दिन की समय सीमा के अंदर म्यूटेशन नहीं करवा पाने के नाम पर आवेदन में दस्तावेज पूरा नहीं होने और अन्य त्रुटियां बताकर के 1069 आवेदन ऑनलाइन रद्द करने की कार्रवाई भी की गई है। अगली खबर, दुमका में डीसी ने योजनाओं की समीक्षा की, सभी वीडियो को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। दुमका डीसी ए दुड्डे ने समाहर नाले सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी वीडियो एवं संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाते हुए योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। सभी वीडियो को प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक नियमित रूप से करने की हिदायत दी गई। साथ ही कहा कि योजनाओं का स्थल निरीक्षण करके क्षेत्रीय अधिकारी की जवाबदेही तय करें। अगली खबर, अमन साहू एनकाउंटर मामले में चैनपुर थाने में एफआईआर दर्ज। एटीएस ने जवाबी कार्रवाई में चलाई थी 38 गोलियां। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर मामले में एटीएस के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने चैनपुर थाने में एक लिखित आवेदन दिया है और इसी आधार पर रात में एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसका कांड संख्या 40/25 है। चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने भी एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है। एटीएस इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह के मुताबिक एटीएस की टीम छत्तीसगढ़ के रायपुर से गैंगस्टर अमन साहू को रांची के ओटवार जेल लेकर जा रही थी। इसी दौरान पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के अंधारी धोड़ा के पास कुछ अपराधियों ने गाड़ी पर हमला किया और अमन साहू को छुड़ाने की कोशिश की और इस दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें 38 राउंड गोलियां चलानी पड़ी। अगली खबर, रामगढ़ जेल में मोबाइल चला रहे थे कैदी, सूचना पर जांच करने पहुंचे अधिकारी। बता दें कि रामगढ़ पुलिस संगठित अपराध एवं उस पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। कई आपराधिक संगठनों के सरगना को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की गई है। इस दौरान यह स्पष्ट हुआ कि जेल में मोबाइल का इस्तेमाल कैदी कर रहे और उसी के दम पर अपने संगठन को संचालित भी कर रहे। रात भी रामगढ़ जेल में कैदियों की ओर से मोबाइल चलाए जाने की सूचना मिली और इस सूचना के बाद छापेमारी की गई। अगली खबर, रांची के 3,09,000 घरों में लगा स्मार्ट मीटर। रांची जिले में 3,09,000 उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुका है और इनमें 2,70,000 उपभोक्ताओं का बिल जनरेट कर उनके मोबाइल में मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया गया है। ये जानकारी रांची एरिया बोर्ड के जीएम मनमोहन कुमार ने दी और बताया कि बहुत जल्द 3,50,000 घरों में स्मार्ट मीटर लग जाएगा। उन्होंने बताया कि कई उपभोक्ताओं के प्रीपेड बैलेंस कम हो गए हैं। अगली खबर, विधायक राजेश कच्छप ने रिम्स में डॉक्टरों के प्रमोशन और निदेशक नियुक्ति का मामला उठाया। झारखंड विधानसभा में विधायक राजेश कच्छप ने रिम्स में चिकित्सकों के प्रमोशन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि योग्य अहंता पूरी करने के बावजूद कई डॉक्टरों को अब तक प्रोन्नति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ डॉक्टर अब जूनियर के नीचे आ चुके हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रमोशन देने में पिक एंड चूज की नीति अपनाई गई है, जिसके कारण योग्य डॉक्टर समय पर पदोन्नति से वंचित रह रहे। अगली खबर, समायोजन के मुद्दे पर कुलपति से उलझे अतिथि शिक्षक। बता दें कि अतिथि शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिंह से मिला और मुलाकात के दौरान शिक्षकों ने यह मुद्दा उठाया कि कुलपति की ओर से सभी कॉलेज के प्राचार्य को मौखिक आदेश दिया जा रहा कि अतिथि शिक्षकों से काम न लिया जाए और उनकी जगह रिसर्च स्कॉलर और नियमित शिक्षक कार्य करेंगे। इस पर कुलपति ने कहा कि हमने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है, ये राज्य सरकार का निर्देश है, आप लोग राज्य सरकार से बात करें। इस मुद्दे पर शिक्षक कुलपति से उलझ गए और उनकी कुलपति से नोकझोंक हो गई। अगली खबर, रांची में ओबीसी से एसटी में शामिल करें, हमारी भाषा लिपि को मान्यता दें। बता दें कि रांची जिले में पटेल समाज एक महत्वपूर्ण समुदाय है, जिसकी आबादी 50,000 से अधिक है। यह समुदाय मुख्य रूप से राजधानी रांची के विद्यानगर, गंगानगर, जमुना नगर और श्रीनगर जैसे इलाके में बसा हुआ है। इन क्षेत्र में पटेल समुदाय की घनी आबादी है। समाज के लोगों की पुरानी मांग अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से एसटी वर्ग में शामिल करने की है। इसके अलावा भाषा, जिले में रोजगार के अवसर, शिक्षा और अपराध को लेकर भी पटेल समाज के लोगों ने अपने विचार बोले हैं और उन्होंने इस राज्य में होने वाले युवाओं के पलायन पर चिंता जाहिर की है। अगली खबर, राज्य के साहिबगंज जिले के 33% किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला।
ई-KYC नहीं होने के चलते जिले के 33% किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ इस समय नहीं मिल पा रहा। वर्तमान में महज 67% किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल पा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल में 70,121 किसान निबंधित हैं, लेकिन इनमें से महज 46,901 किसानों ने ई-KYC पूरा किया है। शेष 23,220 किसानों का अब तक ई-KYC पूरा नहीं हो पाया है। अगली खबर, झारखंड के होनहार छात्रों के लिए सुनहरा मौका, मेधा छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मेरिट छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें वित्तीय बाधाओं को दूर करने और शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने और अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद मिल पाए। अगली खबर, तय सूत्री मांग को लेकर आयशा ने राजभवन के समक्ष किया प्रोटेस्ट। अपनी मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सैकड़ों छात्रों ने जिला स्कूल मैदान में एकजुट होकर शहीद चौक, कचहरी चौक होते हुए राजभवन तक रैली निकाली, जो बाद में एक सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान छात्रों ने कहा कि आज झारखंड में शिक्षा व्यवस्था बिगड़ चुकी है, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरियों और स्कूलों की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो रहे और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव भी नहीं हो रहे। इससे छात्रों का विकास प्रभावित हो रहा। अगली बार बजट सत्र में सरकार के पास कोई ठोस खनिज नीति ही नहीं। बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन सदन में सरयू राय ने कहा कि सरकार के पास कोई ठोस खनिज नीति नहीं है। बजट में एक लाइन भी खान विभाग के बारे में जानकारी नहीं दी गई। खान और खनिज सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। 9,000 करोड़ का राजस्व आ रहा, जो कि काफ़ी है। 30 खनिज के खदानों का ऑक्शन हो गया है, जिस पर सिर्फ 3 पर ही काम शुरू हुआ। अगर शुरू होता तो 500 करोड़ की आमदनी होती। यह भी कहा कि बजट में बालू का भी जिक्र नहीं है। अगली खबर की बात करें तो राज्य में झारखंड के लाखों मजदूरों की मुफ्त होगी जांच, 3 साल में खर्च होंगे 470 करोड़ रुपए। झारखंड सरकार ने मजदूरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य जांच योजना के तहत निर्माण कार्य में लगे लगभग 11 से 12 लाख मजदूरों की स्वास्थ्य जांच मुफ्त में की जाएगी। नई योजना के तहत मजदूरों का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा और इस कार्ड के जरिए 2 दर्जन प्रकार की जांच फ्री में की जाएगी। CBC, ESR, ब्लड ग्रुप एंड RS फैक्टर, ब्लड एंड यूरिन शुगर सहित कई जांच इसमें की जाएगी। अगली खबर, अडानी पावर प्लांट पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन का लगा आरोप, स्टीफन मरांडी ने उठाए सवाल। झारखंड विधानसभा में विधायक स्टीफन मरांडी ने गोड्डा जिले में अडानी पावर लिमिटेड द्वारा स्थापित पावर प्लांट के भूमि अधिग्रहण में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर पूरक सवाल उठाते हुए विधायक प्रदीप यादव ने भूमि अधिग्रहण, ऊर्जा नीति के उल्लंघन, कोयला आपूर्ति और स्थानीय हितों की अनदेखी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कई अनियमितताओं को उजागर किया। विभागीय मंत्री का इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने के कारण विधानसभा अध्यक्ष से सवाल को सहमति के आधार पर स्थगित करने की बात कही। अगली खबर, कॉमर्शियल इरादे से उपयोग होने वाली जमीनों पर लगेगा टैक्स, सोरेन सरकार कर रही विचार। झारखंड के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा रही जमीनों पर वाणिज्यिक कर लगाने पर विचार कर रही है। बिरुआ ने आगे कहा कि सरकार जागरूकता बढ़ाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा को एक विषय के रूप में शामिल करने की योजना बना रही है। दीपक बिरुआ के पास ट्रांसपोर्ट विभाग भी है। अगली खबर, अपराध मुक्त झारखंड होना चाहिए, अपराधियों को मैसेज नहीं उस पर कार्रवाई होगी। बता दें कि झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड अपराध मुक्त होना चाहिए। अपराधी को कोई मैसेज अब नहीं दिया जाएगा, उन पर सीधे कार्रवाई होगी। DGP ने कहा कि अमन साहू मारा गया और एक हमारा जवान भी घायल हुआ है। मैंने ATS SP को पलामू भेजा है और मामले की जांच हो रही है। कैसे क्या हुआ? अमन साहू को पूछताछ करने के लिए नहीं लाया जा रहा था, उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा था। DGP ने कहा कि एक केस में उसका रांची में ट्रायल होना था। वह इतना शातिर अपराध कर्मी था कि उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाने के लिए साधारण पुलिसकर्मी की टीम को नहीं बल्कि ATS की टीम को भेजा गया था। DGP ने कहा कि झारखंड अपराध मुक्त होना चाहिए। अगली खबर, झारखंड विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्रीगण, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकगण शामिल हुए। इस अवसर पर सभी ने फूलों की बारिश और अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी।
और उन्होंने कहा कि होली रंगों और उत्सव का पर्व है जो आपसी प्रेम, सौहार्द और खुशहाली का संदेश देता है। अगली खबर के राजू के बयान पर भाजपा ने पूछा, कांग्रेस में कौन है हमारा स्लीपर सेल। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू के द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार दिए जा रहे बयान पर उनको घेरा है। प्रभारी के राजू लगातार झारखंड कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी के इस बयान ने पूरी की पूरी झारखंड कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। प्रदेश प्रभारी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर भाजपा का स्लीपर सेल कांग्रेस में कौन है। क्या वह प्रदेश अध्यक्ष है या मंत्रियों में कोई या फिर विधायकों में कोई है। अगली खबर, झारखंड में जल्द ही खास महल जमीनों की फ्री होल्ड। विधायक आलोक चौरसिया ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण करते हुए डाल्टनगंज समेत कई जिलों में रहने वाले लोगों की समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि कई लोग खास महल भूमि पर निवास करने के बावजूद अपना वैध स्वामित्व हासिल नहीं कर पा रहे, जिसके कारण ना तो वो अपना घर बना पा रहे हैं और ना ही जिनके घर पहले से बने हैं उन्हें सुरक्षा मिल पा रही है। सरकार इस पर क्या करना चाहती है। साथ ही भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि कृषि योग्य भू जमीनों पर रैयतों का 100 साल से अधिक का कब्जा है। जोर देकर कहा कि जब सरकार सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण करती है तो इसे सरकारी जमीन घोषित करके मुआवजे से वंचित कर देती है, जिससे हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अगली खबर, घूसखोर दरोगा अजय प्रसाद गिरफ्तार किए गए। 10,000 कैश लेते एसीबी ने दबोचा। झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे। बता दें कि हम नहीं सुधरेंगे की तर्ज पर घूसखोर झारखंड में काम कर रहे। लाख कोशिशों के बावजूद वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला बोकारो जिले का है, जहां घूस लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक दारोगा को गिरफ्तार किया है, जो कि झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा था और वर्दी का गलत उपयोग भी कर रहा था। घूसखोर दारोगा अजय प्रसाद की पोस्टिंग बेरमो स्थित गांधीनगर थाने में थी, जिसे 10,000 रुपये रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 400 अंक गिरकर 73,700 पर कारोबार कर रहा। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन 12 मार्च को सेंसेक्स 400 अंक की गिरावट के साथ 73,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में करीब 150 अंक की गिरावट है और ये 22,350 पर कारोबार कर रहा। बड़ी गिरावट के बाद इंडसइंड बैंक के शेयर में आज 5.5% की तेजी देखी गई।